अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए, डीएम किए और मुझे मिस किया। सब ने कहा कि आप कहाँ हैं, आपकी रेसिपीज़ नहीं आ रही है। तो आज आप ही हाजिर है बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी के साथ। झटपट से बहुत ही मज़े का पुलाव बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें कुछ बेसिक गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा ये ऐड किया है। जैसे ही से थोड़े गर्म होने देंगे और साथ ही अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होता है हम लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है, जिसे मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई थी। यहाँ हम एक तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, जो कि मैं डालना भूल गई हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मुझसे भूल रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था उसे ऐड किया है। और यहाँ मैंने एक लहसुन भी बीच में ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुलाव में लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अभी हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ हम आलू और चिकन ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से चिकन और आलू ऐड करें, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। मुझे थोड़ा सा पुलाव बनाना है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे 2 से 4 मिनट तक, इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि आलू और चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून जाए। जब मेरा मूड नहीं होता खाने बनाने को या मैं बहुत थकी होती हूँ, तो मैं झटपट से ये रेसिपी बना लेती हूँ। खाना भी बन जाता है और मैं ज़्यादा थकती भी नहीं हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का ऐड करें हैं। एक मैंने फुल साइज़ का टमाटर लिया था, जिसे रफली रफली कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे और ऊपर से कवर करके इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये स्टीम से टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ तकरीबन हमें 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। यहाँ हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जो टमाटर इसमें जो है वो नरम हो जाए और जो हमने चिकन वगैरह डाला है वो नीचे लगे ना, पतीले के साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ऊपर से दोबारा से ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमें तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। मसाला भून चुका है, ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। यहाँ अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। मैं यहाँ पे 3 कप इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कप चावलों के लिए है। चावलों के हिसाब से आपने पानी इसमें ऐड करना है। ऊपर से ढककर इसे बॉयल आने तक पकाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आ चुका है। इसी स्टेज पे आप नमक चेक करेंगे, क्योंकि मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया। मसाले में नमक मौजूद होता है, इस हिसाब से मैंने नमक पहले ऐड नहीं किया और अब चेक किया है तो मुझे थोड़ा कम लगा है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और एक लफली कट किया हुआ टमाटर ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जब ये दम में पक जाएगा चावलों के साथ, तो इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। आप मेरे कहने पे लाजमी ऐड कीजिएगा। ऊपर से ढकेंगे ताकि 2 मिनट के लिए टमाटर जो हमने इसमें ऐड किया है वो सॉफ्ट हो जाए। चावल मैंने साफ़ सुथरे कर लिए थे, 3 से 4 दफ़ा वॉश किए थे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिए थे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल में बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी चावल यूज़ करना है आप उसके हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखिएगा। एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने पुलाव को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ओवर मिक्स करने से आपके चावल टूट जाएंगे और पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने पुलाव को एक ही दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है। आप देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसी स्टेज पे हम इसे ऊपर से ढक देंगे और पकाएंगे। तकरीबन यहाँ हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलाव कितने अच्छे से जो है उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है, जो कि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। इसे हम दम पे लगाएंगे और यहाँ हम जल्दी से रायता बनाते हैं, ताकि जब तक चावलों को दम लगे हम ज़बरदस्त सा एक रायता तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने धनिया, पुदीना और एक टुकड़ा लहसुन का लिया है। 1 पीस लहसुन का लिया है, इसे ऐड करेंगे।
आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे ऐड कर रही हूँ चॉपर में। आप चाहे तो आप इसे चॉप किए बगैर भी बना सकते हैं। एक चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा इस्तेमाल किया है और 1 स्पून हम इसमें दही का ऐड करेंगे। ज़्यादा दही ऐड नहीं करना है। इसे अभी इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम बाकी दही ऐड करेंगे। अगर हमने दही पहले ऐड किया तो आपका रायता बहुत ही पतला-पतला बनेगा, ज़बरदस्त नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले थोड़ा-सा दही ऐड किया था और आप देखिए बाकी दही मैंने अभी ऐड किया है और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा रायता हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि रायता हमारा किस तरीके से बना है। आप इसकी थिकनेस देखें, ये कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा रायता रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। तो चलिए हम अपनी पुलाव की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए पुलाव को दम लग चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही यम्मी खिले खिले चावल बने थे और बहुत मज़े के बने। यकीन करें आप झटपट से ये पुलाव बनाएंगे और जिसके लिए भी बनाएंगे बेशुमार तारीफ़ें समेटेंगे। इतना ज़बरदस्त पुलाव बना था। बस मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे तो अब हमने जल्दी जल्दी से सुफ़रा बिछाया है और खाना जो है वो मैंने लगाया। आप देखिए चावल शायद आपको नज़र ना आए पर ये बहुत खिले खिले, बहुत यम्मी, बहुत मज़े के बने थे। सबको बहुत ही पसंद आए थे। उम्मीद है आपको भी मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।